तो दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी में जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको लेकर के क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या दावे हैं, और इससे पहले इंजीनियरिंग जो हिंदी में की गई थी उसको लेकर के क्या उसके परिणाम आए। इसके साथ ही जो नई शिक्षा नीति के तहत ये पढ़ाई बताई जाती है, तो जिस पुरानी शिक्षा नीति को खराब बता दिया गया था, कांग्रेस जिस पुरानी शिक्षा नीति को लेकर के आई थी जो खराब नीति भाजपा के लोगों के अनुसार थी, तो कांग्रेस के जमाने की वो कथित रूप से खराब शिक्षा नीति जिसकी वजह से सुंदर पिचई आईआईटी खड़गपुर से पढ़ करके ये गूगल के सीईओ बन गए, सत्या नाडेला जो है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए, पराग अग्रवाल ये आईआईटी बॉम्बे से पढ़ करके ये सीईओ बन गए ट्विटर के। इसके साथ ही साथ शांतनु नारायण ये एडोबे के सीईओ बन गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए, और अरविंद कृष्णा जो कि आईबीएम के सीईओ बन गए आईआईटी कानपुर से पढ़ करके। तो ये खराब शिक्षा नीति थी जिसको लागू किया कांग्रेस पार्टी ने, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोल रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी वेबसाइट पर जाइए, इसके इंडेक्स में जब आप जाएंगे करेंगे, इस पॉलिसी को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसमें शिक्षा की स्पेलिंग ही गलत है, उसमें एजुकेशन की स्पेलिंग गलत है। एजुकेशन की स्पेलिंग होती है EDUCATION, और आप देखिए इन लोगों ने क्या स्पेलिंग लिख करके रखी है। तो ऐसे लोग अब हमारे बच्चों का भविष्य तय करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी में जो इंजीनियरिंग कराई जा रही है उसको लेकर के। तो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, हिंदी में इंजीनियरिंग जो कराई जा रही है, मेडिकल की पढ़ाई कराई जा रही है ऐसा बताया जा रहा है। तो मेडिकल की पढ़ाई तो अब शुरू हुई है, इससे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी। अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी नाम से मध्य प्रदेश में 2011 में यूनिवर्सिटी खुली थी। वो यूनिवर्सिटी जो है उसमें इंजीनियरिंग का कोर्स अब बंद हो चुका है क्योंकि उसमें बच्चे रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि इसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती। इस डिग्री को भी सरकारी यूनिवर्सिटीज या सरकारी किसी आप रोजगार के लिए अप्लाई करें तो आपको कोई प्राथमिकता नहीं मिलती, कोई आरक्षण नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले को छोड़ करके हिंदी मीडियम वाले को नौकरी भारत सरकार भी नहीं दे रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी नहीं दे रही है। यही कारण है कि इसमें जो बच्चे अब इंटरेस्टेड नहीं रहे, साथ ही साथ इसको AICTE से इसको मान्यता भी नहीं प्राप्त हुई थी, इस कारण भी ये कोर्स बंद कर दिया गया। तो बड़े जोर शोर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो हिंदी में शुरू की गई थी। अब मेडिकल की जो पढ़ाई है अब वो हिंदी में शुरू की जा रही है। तो इसको लेकर के बात कर लेते हैं। इसको लेकर के एक बड़ा इवेंट आयोजित किया गया। उस इवेंट में जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कि WHO को फर्जी बताया था, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि बच्चों के लिए इन किताबों को ट्रांसलेट करवाएं। वो चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को लेकर के इस मंत्रालय का प्रभार उनके पास है। इस मंत्रालय के मंत्री वो हैं, तो उन्होंने क्या काम किया साहब, उन्होंने बड़ा एक कमाल का काम किया। उन्होंने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि ये जो मेडिकल की पढ़ाई होती है इसमें एनाटॉमी जो अंग्रेजी में होती है, इसको एनाटॉमी को हिंदी में भी एनाटॉमी ही बोला जाता है। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री को हिंदी में भी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। मेडिकल फिजियोथेरेपी को हिंदी में भी मेडिकल फिजियोथेरेपी कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने और भी आगे बताया है, उनकी भी बात करेंगे। अब आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के उस भाषण पर जब उन्होंने हिंदी की मेडिकल की पढ़ाई को लागू करते हुए कुछ बातें कही। सबसे पहला उन्होंने भाषण अपना शुरू किया, उन्होंने कहा कि साहब मुझे एक बच्चा मिला जो कह रहा था कि साहब हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे। तो शिवराज सिंह चौहान जी का बयान आप सुनिए, फिर बात करते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे। तो वो शिवराज सिंह चौहान जी जो यहाँ अंग्रेजी का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं, कह रहे हैं अंग्रेजी बोलोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये मजाक की बातें हैं, ऐसा कहा जाता था। वो स्वयं अपने पहले सेंटेंस में फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको इस्तेमाल करते हुए नजर आना है अपने सेंटेंस में। किसी ने उनसे ये बात कही थी लेकिन वो उसको प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर का हिंदी जो प्रारूप है उसमें नहीं बोल पाए, उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को उपयोग किया। उन्होंने दूसरा उदाहरण रखा, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की। पहले इस सेंटेंस को भी सुन लेते। अब मैं जैसे बच्चे को जानता हूं जैसे फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की, तो उन्होंने ये बात कही। अब इस सेंटेंस में कितने उन्होंने हिंदी के शब्द कहे, कितने अंग्रेजी के शब्द कहे, इस बात को आप लोग देख लीजिएगा कि एडमिशन, क्लियर, नीट, ये सब क्या हिंदी के शब्द हैं? फर्स्ट ईयर ये क्या हिंदी का शब्द है?
तो ये कुछ बातें हैं। मेडिकल कॉलेज ये क्या हिंदी का शब्द है? तो ये सब बातें हैं जो आपके संज्ञान में होना चाहिए कि कैसे लोग हमारे लिए नीति निर्धारित कर रहे हैं। अब अगली बात पर आते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल में एक कॉलेज है MVM कॉलेज, ये तो मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय है। ये MVM कब से हो गया? तो मध्य प्रदेश में ही भोपाल की महापौर हैं मालती राय जी, उन्होंने एक कार्यक्रम अभी नगर निगम ने आयोजित किया, तो उसका जो विज्ञापन छपा भोपाल नगर निगम की तरफ से, उन्होंने शिवराज जी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज का नाम मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय ना लिख करके MVM कॉलेज ही लिखा। तो ये पालन उनकी सरकार के द्वारा हो रहा है कि बोलते हैं कि साहब लिखो मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, लेकिन विज्ञापन में लिखते हैं MVM कॉलेज। उसको भी आप लोग देख लीजिए। MVM कॉलेज मोतीलाल विज्ञान MVM हो गया। अब आते हैं अगली बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा अंग्रेजी बोलोगे तो इज्जत बढ़ जाएगी, ऐसा एक भ्रम है। बिल्कुल ठीक बात है साहब, भाषा तो सभी समान होती हैं, किसी भी भाषा से आपका आदर सम्मान कम नहीं होना चाहिए। और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जी अक्सर अंग्रेजी बोलते पाए जाते हैं, जहां जहां मौका पड़ता है अंग्रेजी के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक सर्वविदित सत्य है कि उनके जो बच्चे हैं श्री कार्तिकेय चौहान जी, वो अमेरिका में जाकर के अंग्रेजी में LLM करके आ गए हैं साहब। विदेश में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, यहाँ हिंदी मीडियम विद्यालयों में नहीं पढ़ाया। तो ये एक आपके गौर करने लायक बात है कि आपके लिए अलग नियम और उनके बच्चों के लिए अलग नियम। अब अगली बात पर आते हैं। शिवराज सिंह जी ने यह कहा कि गरीब आदमी में भी ये इच्छा है कि कैसे ही बोलो, टूटी फूटी बोलो, मगर अंग्रेजी बोलना चाहिए। अपने बच्चों को कैसे भी करके अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं कि टूटी फूटी बोलो बोलो। और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में। बिल्कुल ठीक बात है साहब। यदि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं तो आपने भी एक घोषणा की है, आपने हिंदी की बड़ी पैरोकारी की और आपने एक योजना बनाई, और उसके तहत स्कूलों का लोकार्पण करते हुए आपने क्या नाम बताया स्कूलों का? शिवराज सिंह जी ने एक योजना बनाई है कि जिसके तहत स्कूल बनाए जाएंगे या उनको अपग्रेड किया जाएगा। पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश के बजट में उसका जिक्र हो रहा है, बने अभी तक नहीं है। आज बताया गया लोकार्पण कर रहे हैं, देखेंगे उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उन्होंने उस स्कूल का नाम क्या रखा? उस स्कूल का नाम रखा उन्होंने CM राइज स्कूल, मतलब तीनों ही शब्द अंग्रेजी, CM भी अंग्रेजी, राइज भी अंग्रेजी और स्कूल भी अंग्रेजी। वो विद्यालय नहीं कर पाए, CM का मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। इस तरीके की योजनाएं वो लागू करते हैं कि स्वयं अंग्रेजी में उनको लॉन्च करते हैं और पूरे देश के बच्चों से कहा जा रहा है हिंदी में पढ़िए। खैर आपका अपना विषय है, लेकिन जो लोग हमारे लिए नीतियां लागू कर रहे हैं उनकी भी तो सच्चाई देखिए। अब अगली बात पर आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वह हिंदी में ही बात करते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जब सिंगापुर गए थे तो उन्होंने कैसे हिंदी में बात की थी, उसको देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, इट इज आवर हेरिटेज। सुना आपने? अब देख लेते हैं कि वे जब अमेरिका गए तब उन्होंने कैसे हिंदी में बात की। A very special person with us. He needs no introduction. His name is familiar to every person on the planet. और तो और अब देखते हैं जब वो चेन्नई भारत में ही थे तब उन्होंने हिंदी में कैसे बात की। Friends, we must never forget that successive generations perform the duties required of them towards society. तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं अगली बात पर। एक बात कही जा रही है कि रशिया, यूक्रेन और चाइना में भी अपनी ही भाषा में पढ़ाई होती है। बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ भी अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है। लेकिन जब वो लोग भारत में वहाँ ट्रेंड हुए डॉक्टर्स जब भारत में काम करने आते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। बाकी देशों से, अमेरिका जैसे देशों से पढ़ करके कोई डॉक्टर अंग्रेजी में पढ़ करके आता है तो उसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना होता। इस एग्ज़ाम का नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम,
यदि ये एग्ज़ाम दूसरी भाषा में पढ़ने वालों को क्लियर करना पड़ता और अंग्रेज़ी में पढ़ने वालों को नहीं क्लियर करना पड़ता, तो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या होगा, इस बात को हमें सोचना होगा। साथ ही साथ जब आप नौकरियों की बात करते हैं तो क्या हिंदी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी या कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को? क्योंकि ऐसा होता है, जब देखिए आप जब रिसर्च की बात करें तो जब कोविड का इलाज आया था तो WHO ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी की थी, वो सारी अंग्रेज़ी में ही आती है दुनिया भर में। फिर लोगों ने, डॉक्टर्स को पढ़ा उसको। जाहिर सी बात है, जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं उनको कम समय लगेगा। इसको मैं किसी भाषा की यहाँ पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब नौकरी दी जाएगी तो क्या सरकार पैरोकारी करेगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों की? क्या इनको नौकरी दी जाएगी? क्या इनको आरक्षण दिया जाएगा? क्या इनके लिए क्राइटेरिया में कोई रिलैक्सेशन दिया जाएगा? क्या इनको प्राथमिकता के आधार पे भर्ती किया जाएगा? ऐसी तो कोई योजना सरकार की तरफ से बताई नहीं गई है। और अब अंत में जी, भारतीय जनता पार्टी में जिनका बड़ा मान है, ऐसे RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत जी, क्या कभी उन्होंने भी अंग्रेजी बोली है? आइए देखते हैं। है कि हमारी परंपरा में केवल इलनेस का, बीमारी का विचार नहीं किया, हमने वेलनेस का भी विचार पहले से किया है। इस बार के दशहरा की स्पीच में उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए? तो ये सब बातें हैं, तो बातें के आधार पे आपको उद्वेलित करने की कोशिश हो रही है, आपको बांटने की कोशिश हो रही है। एक लोकप्रिय फैसला इसको माना जा सकता है, लेकिन आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना ये मुफीद होगा? क्योंकि सरकारी योजना इस तरीके की पहले भी इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बनी थी। उनमें से कई ऐसे हैं जो आज अपना एजुकेशन लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो आगे जाकर के इन बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है, इस बात को सोचना है। और कांग्रेस ने जो शिक्षा नीति दी थी और भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षा नीति दे रही है, दोनों का जो कंपैरिजन है आप करिए और आप फैसला करिए कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।